हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो का टॉपिक है सृजनात्मकता, जिसमें हम जानेंगे कि सृजनात्मकता क्या है। सृजनात्मकता की कुछ परिभाषाएं भी देखेंगे और साथ में सृजनात्मकता की प्रकृति या फिर विशेषताएं या स्वरूप के विषय में जानेंगे। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने कोर्स 2, 3, 5 और 1 के लिए सारे वीडियो बना दिए हैं। उसके सभी टॉपिक्स के वीडियो बना दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर उसके मेथड से रिलेटेड टॉपिक के वीडियो चाहते हैं, लेसन प्लान, टीचिंग स्किल, माइक्रो टीचिंग इत्यादि के विषय में जानना चाहते हैं, तो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। सबसे पहले हम समझते हैं कि सृजनात्मकता है क्या। सृजनात्मकता व्यक्ति की उस क्षमता को कहा जाता है जिससे वह कुछ ऐसी नई चीज़ों, रचनाओं या विचारों को पैदा करता है जो कि नया होता है एवं जो उससे पहले से ज्ञात नहीं होता। अर्थात व्यक्ति कोई नई चीज का निर्माण करता है जिसका कि ज्ञान उसे पहले से नहीं होता है। सृजनात्मकता एक विशेष ढंग से चिंतन करने का तरीका होता है जिसे सृजनात्मक या रचनात्मक चिंतन कहा जाता है। ये सृजनात्मक शब्द जो है ये सृजन धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है रचना, निर्माण या उत्पादन। इस प्रकार से सृजनात्मकता का अर्थ है रचना करना, निर्माण करना या उत्पादन करना। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सृजनशीलता मानव की रचना संबंधी योग्यता है। ये जो सृजनशीलता है ये किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, जैसे कि कला, विज्ञान, साहित्य, व्यापार, शिक्षण या फिर प्रतिदिन के कार्यों में भी। जैसे कि कला में भी बच्चे मूर्ति भी बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, वो भी उनकी सृजनशीलता है, वो अपनी कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति से बनाते हैं। विज्ञान में भी रोज रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं स्कूल के, आपने देखा है, वो तरह तरह के मॉडल बनाते हैं। साहित्य में तरह तरह के कहानी, कविताओं की रचना होती है। व्यापार में भी नए नए तरीके होते हैं। शिक्षण के क्षेत्र में भी नए नए टेक्निक्स रोज आ रहे हैं, शिक्षण विधियाँ आ रही हैं। तो ये भी एक रचना है, निर्माण है। फिर प्रतिदिन के कार्य में भी हम अपने कार्य करने के तरीकों में नए नए तरीके ईजाद करते हैं, तो वो सब भी सृजनात्मक के क्षेत्र में ही आती है। अब हम इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। ड्रेवहल ने कहा है कि सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। फिर है किलपैट्रिक। इन्होंने कहा है कि नए विचारों की खोज, नए शब्दों या शब्द समूहों की रचना, व्यवहार में नयापन जो पारंपरिक तरीकों से भिन्न हो, सृजनात्मकता कहलाता है। अर्थात ट्रेडिशन में जो चला रहा है, जो ट्रेडिशनल हमारे तरीके हैं, उनको छोड़कर कुछ नया करते हैं, अगर उससे भिन्न करते हैं तो वो भी सृजनात्मकता के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट परिभाषा जो है वो है जेम्स ड्रेवर की। इन्होंने बताया कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। जैसे कि किसी भी वस्तु से यदि हम नई चीज़ बनाते हैं, नई चीज़ों की रचना करते हैं, तो उसे सृजनात्मकता ही कहा जाता है। आजकल जैसे विद्यालयों में हर जगह वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, अर्थात जो भी पुराने सामान है, बच्चे टूटे फूटे, उससे नए नए चीज़ बना रहे हैं बच्चे, तो ये सब सृजनात्मकता का ही उदाहरण है। अगर बच्चे को चित्र बनाना सिखाते हैं तो भी वो उनमें सृजनात्मकता का विकास हो रहा है। बच्चे, छोटे बच्चे जो क्ले से तरह तरह के मॉडल बनाते हैं तो वो भी उनका सृजनात्मक कार्य ही होता है। अब हम देखते हैं सृजनात्मकता की प्रकृति या विशेषताएं या स्वरूप। तीनों अगर आए तो यही होगा। केवल लिखने जो पॉइंट होता है उसका लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर देते हैं। तो जो सबसे पहली विशेषता या प्रकृति है सृजनात्मकता की, वह है सार्वभौमिकता।
आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर प्रकृति आता है तो आप लिख सकते हैं कि सृजनात्मकता में सार्वभौमिकता होती है, या फिर विशेषताएं में आप लिखेंगे सार्वभौमिकता। सृजनात्मकता में सार्वभौमिकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ मात्रा में सृजनात्मकता अवश्य पाई जाती है, अर्थात ये सभी लोगों में पाया जाता है, विश्व के सभी लोगों में पाया जाता है। सभी व्यक्तियों में चाहे थोड़ी मात्रा में हो या अधिक मात्रा में हो, सृजनात्मकता उपस्थित होती है, सृजनात्मकता का गुण उनमें होता है। नेक्स्ट है मौलिकता तथा नवीनता। मौलिकता का तात्पर्य कार्यों या क्रियाओं के नयापन या अनोखापन से है। असाधारण उत्तर या कार्य या उत्पादन या बिल्कुल नई रचना, उत्पाद, अनूठापन मौलिकता का गुण है। अर्थात जो सृजनात्मकता है इसमें किसी वस्तु का या किसी रचना का उत्पादन होता है, निर्माण होता है, जो कि यूनिक होता है। नेक्स्ट है प्रकृति प्रदत्त योग्यता। व्यक्ति में सृजनात्मक योग्यताएं प्रकृति प्रदत्त होती हैं। अनुकूल अवसर, शिक्षण, प्रशिक्षण द्वारा इनको और भी विकसित किया जाता है। जैसे कि ये जो सृजनात्मकता बालकों में उन्हें जन्मजाति प्राप्त होती है। कुछ बच्चों में जन्मजाति सृजनात्मकता के गुण पाए जाते हैं, वो खुद से ही बिना किसी गाइडेंस के ही आप देखेंगे कि कुछ कुछ बनाते रहते हैं घर में, घर के वस्तुओं से, टूटे फूटे वस्तुओं से, मिट्टी से कुछ न कुछ वो निर्माण करते रहते हैं। तो अगर इन्हें और अधिक अच्छा अवसर दिया जाए, इन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, तो इनके इस गुण को और भी विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट है परिणाम अभिव्यक्ति की नवीन प्रक्रिया। सृजन या रचना या निर्माण में दिए गए कार्य या किए गए कार्य के परिणाम को असाधारण या नए तरीके से प्रस्तुत या अभिव्यक्त करने का गुण पाया जाता है। मतलब जो भी कार्य दिया जाता है उसे व्यक्ति नए तरीके से प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है नवीन उत्पादन। सृजन का तात्पर्य ही है रचना या निर्माण या उत्पादन। सृजनात्मकता में व्यक्ति कुछ नया या भिन्न चीजों की रचना करता है। नवीन उत्पाद शाब्दिक, अशाब्दिक, मूर्त, अमूर्त, कुछ भी ये उत्पाद हो सकता है। जैसे आज हम देखते हैं कि विज्ञान के जो भी नए नए आविष्कार हैं जिसका कि हम यूज करते हैं, वो क्या है, वो सृजनात्मकता का ही उदाहरण है। सिंपल सा ड्रेस का ही ले तो नए नए ड्रेस के तरीके आ रहे हैं, जो ट्रेंड आ रहे हैं, तो वो भी सृजनात्मकता का ही उदाहरण है कि जो ड्रेस डिजाइनर हैं वो नए नए जो परंपरागत ड्रेस हैं उनसे हटकर नए नए ड्रेस बना रहे हैं, उनके नए नए डिज़ाइन बना रहे हैं, जो उनकी मौलिक सोच, उनकी चिंतन का नतीजा है। नेक्स्ट है मौलिक उत्पादन में मूल्यांकन की योग्यता। सृजनात्मकता में व्यक्ति जब कुछ नए या भिन्न चीज की रचना करता है तो वह अपने सारे प्रयत्नों का मूल्यांकन भी करता है, और कुछ गलत हो जाने पर वह प्रारंभिक बिंदु पर पुनः पहुंचकर गलती को ठीक करता है। अर्थात जो सृजनात्मक व्यक्ति होता है वो जिस भी वस्तु का सृजन करता है या कोई रचना करता है, और उस कार्य के समाप्त हो जाने पर फिर से वो उन पर पुनर्विचार करता है, और अगर कहीं गलत उसे लगता है कि नहीं यहाँ कुछ गलत है इसमें, तो वो फिर से आरंभ से जाकर वो सोचता है, मूल्यांकन करता है और उसको सुधारने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है अभिसारी चिंतन। सृजनात्मकता में व्यक्ति एक सीमा तक अभिसारी चिंतन द्वारा कुछ इस तरह की सूचनाओं एवं सामग्री को इकट्ठा करता है जिससे उसे रचना में मदद मिलती है। अर्थात अपने कार्य रचना से संबंधित सामग्री एवं सूचना की ओर झुकाव। नेक्स्ट है साहसिक चिंतन। सृजनशील व्यक्ति में जोखिम उठाने की प्रवृत्ति होती है। ये बाधाओं से हार नहीं मानते। इनका जीवन दर्शन होता है नो रिस्क नो गेन। अर्थात जैसे कि जो सृजनशील व्यक्ति हैं तो वो परंपरागत जो ट्रेंड चला आ रहा है, चाहे वो विचार हो चाहे वो वस्तु हो, तो उससे आगे जाकर वो कार्य करना चाहते हैं, कुछ नया कार्य, कुछ नए विचार के अनुसार कार्य करना चाहते हैं, जिसकी समाज में कभी कभी हंसी भी उड़ाई जाती है, लेकिन वे इससे निराश नहीं होते। उनमें जोखिम उठाने की प्रवृत्ति होती है, वे उस कार्य को करके ही मानते हैं। इनका है कि रिस्क नो गेन,
ये इनकी फिलॉसफी होती है। नेक्स्ट है लक्ष्य निर्देशित। सृजनात्मकता एक ऐसी प्रक्रिया है जो लक्ष्य निर्देशित होती है। इसमें व्यक्ति को लक्ष्य पता होता है, उसका प्रत्येक व्यवहार उसके लक्ष्य से संबंधित होता है। अर्थात व्यक्ति को क्या करना है उसे पता होता है, उसे अपने लक्ष्य का पता होता है और वो उसके अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे क्या व्यवहार करना है, कैसे करना है और कब करना है। अब नेक्स्ट है अपूर्वता अर्थात यूनिक। अपूर्वता का अर्थ है अनूठा या जैसा पहले ना हुआ हो। होता है ना, कहते कि ये यूनिक है, मतलब उस तरह से और उस तरह का कुछ और नहीं है। सृजनात्मकता में व्यक्ति की रचना में या कार्य में बिल्कुल नयापन होता है। उसके कार्य यूनिक होते हैं। वह अनूठी एवं लाजवाब अनुक्रिया करता है, अर्थात वो जो भी सृजन करता है वो यूनिक होता है, उसके जैसा कुछ दूसरा नहीं होता। नेक्स्ट है सूचना का एकत्रीकरण। सृजनात्मकता में समस्या का समाधान करने या फिर अपने लक्ष्य से संबंधित सूचनाओं, सामग्री एवं तथ्यों को एकत्र करने का उसका प्रयोग लक्ष्य प्राप्ति के लिए करता है। जैसे कि इसमें व्यक्ति जो भी कार्य करना चाहता है, नया सृजन करना चाहता है, तो उससे संबंधित सूचनाओं, उससे संबंधित सामग्री, तथ्यों को एकत्र करता है। उसका प्रयोग करके वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करता है। नेक्स्ट है आनंद एवं संतुष्टि का स्रोत। कोई भी सृजनात्मकता सृजनकर्ता के लिए आनंद या संतुष्टि का स्रोत होती है। सृजनशील व्यक्ति अपनी कल्पना, अपने अनुभव, अपनी कलात्मक क्षमता से जब नई रचना या कुछ नई वस्तु का निर्माण करता है तो उसे यह उपलब्धि आनंद एवं संतोष प्रदान करती है। जैसे कि कोई कविता लिखता है, अगर कोई कवि है वो एक कविता लिख लेता है, वो जब पूर्ण हो जाता है तो उसे बहुत खुशी मिलती है। या फिर छोटे बच्चे ही हैं स्कूल के, वो कोई मॉडल अगर साइंस का बना लेते हैं तो उन्हें बहुत संतुष्टि मिलती है। अर्थात जब वो अपनी क्षमता से, अपनी सृजनशीलता से कुछ नई चीज़ों का, नई वस्तु का निर्माण करता है तो उसे अपार आनंद और संतोष की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम। सृजनकर्ता अपनी रचनाओं, अपनी कलाकृति, अपने उत्पाद या वस्तु या आविष्कार में अपने स्वयं की कल्पना, विचार, चिंतन या भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। जैसे एक कवि अपनी कविता में अपने विचारों को कलमबद्ध करता है, कहानीकार अपने विचारों को कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, उसी प्रकार से कलाकार, वैज्ञानिक सभी अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपने सृजन में करते हैं। अर्थात वो जो सोचते हैं, वो जो चिंतन करते हैं, उसको वो साकार रूप प्रदान करते हैं, अपने विचारों को उसमें अभिव्यक्त करते हैं। उनकी जो कलाकृति है, उनके द्वारा जो निर्माण और रचना है, उसके आधार पर उनके विचारों को समझा जा सकता है। सृजनात्मकता स्वतंत्र चिंतन है। नेक्स्ट पॉइंट, सृजनात्मक चिंतन बंधा हुआ चिंतन नहीं होता है। इसमें व्यक्ति के सामने अनगिनत विकल्प होते हैं। व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार विकल्प एवं कार्य प्रणाली को चुनने की स्वतंत्रता होती है। अर्थात सृजनात्मकता में कोई बंधन नहीं होता है। व्यक्ति के सामने बहुत सारे विकल्प हैं कि वो किस क्षेत्र से संबंधित किस कार्य को करे और किस क्षेत्र के से संबंधित नए वस्तुओं का निर्माण करे, या फिर रचना के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में इत्यादि। नेक्स्ट जो है प्रकृति या विशेषता, वह है व्यापकता। सृजनात्मकता का जो क्षेत्र है वो अत्यंत ही व्यापक होता है। जैसे कि विज्ञान संबंधी आविष्कार, कहानी, कविता, नाटक निर्माण, नृत्य, संगीत, कला, चित्रकला, शिल्पकला, विविध हस्तकलाएं, सामाजिक, राजनैतिक आदि में से कोई भी क्षेत्र इस प्रकार की अभिव्यक्ति का आधार हो सकता है। मतलब कि इसके बहुत सारे क्षेत्र हैं। हमारे जीवन में हम दिनचर्या में जो भी चीज़ें उपयोग करते हैं वो किसी न किसी व्यक्ति के सृजनात्मकता का ही परिणाम होता है। नेक्स्ट है दैनिक क्रियाओं में भी सृजनात्मकता की आवश्यकता होती है। व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को भी सुव्यवस्थित एवं सुंदर तरीके से करते हैं।
तब यह भी एक प्रकार की सृजनात्मकता है। स्वयं को अपनी दिनचर्या, अपने कार्य, अपने व्यवहार इत्यादि सभी चीज़ों में सृजनात्मकता की आवश्यकता होती है। मतलब छोटे से छोटे कार्य में भी सृजनात्मकता की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लीजिए घर ही है, कोई व्यक्ति जो है घर को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से रखता है, घर को बहुत सजा के रखता है, और कोई है कि किसी तरह फेंक के घर को एकदम बिखरा हुआ रखता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति घर को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से रखता है, तो ये उसका गुण है, सृजनात्मकता का गुण है, जिससे कि वो घर को बहुत ही अच्छे से सजाता है, न्यू लुक देता है। अगर सिंपल सा महिलाएं जो खाना बनाती हैं, तो खाना बनाने में भी सृजनात्मकता की आवश्यकता पड़ती है कि खाना को किस तरह से और अच्छे से बनाया जाए। रोज़ नए नए तरीके के डिशेस बनाना, फिर सीखना, उन्हें बनाना, तो ये सब क्या है, सृजनात्मकता के ही उदाहरण है। तो दैनिक कार्यों में भी सृजनात्मकता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि बुद्धि तथा सृजनात्मकता एक ही प्रत्यय नहीं है, अर्थात बुद्धि तथा सृजनात्मकता अलग अलग संप्रत्यय हैं, फिर भी दोनों में गहरा संबंध है। किंतु एक खास सीमा तक सृजनात्मकता तथा बुद्धि एक दूसरे से संबंधित होते हैं, परंतु उसके बाद सृजनात्मकता जो है वह बुद्धि से स्वतंत्र हो जाती है। जैसे कि मनोवैज्ञानिकों ने पाया है अपने अध्ययन में कि जिनकी बुद्धि लब्धि 110 से 120 होती है, उनमें सृजनात्मक तथा बुद्धि में धनात्मक संबंध होता है। मतलब कि बुद्धि के इस स्तर तक बुद्धि के बढ़ने के साथ साथ सृजनात्मकता भी बढ़ती है, और घटने के साथ सृजनात्मकता भी घटती है। किंतु जैसे ही बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर जाती है, वैसे अर्थात 130, 140, तो वैसे व्यक्तियों में सृजनात्मकता नहीं के बराबर होती देखी गई है। तो इस तरह से सृजनात्मकता और बुद्धि में संबंध है, किंतु इसकी भी एक सीमा है। उस सीमा तक ही ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और अंत में उच्च सृजनात्मक कार्य करने वाले की उच्च बुद्धि हो सकती है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि के सभी व्यक्ति सृजनात्मक हों। अर्थात जिन व्यक्तियों में सृजनात्मकता का गुण अधिक होता है, उनकी बुद्धि उच्च हो सकती है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि वैसे सभी व्यक्ति जिनकी उच्च बुद्धि लब्धि हो वे सृजनात्मक हो ही। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ नया कर गुजरने की तमन्ना या योग्यता तो प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान रहती है। जैसे कि हर व्यक्ति है जो कि कुछ नया करना चाहता है, अंतर केवल इतना है कि कुछ व्यक्तियों में अवसर की उपलब्धता एवं उपयुक्त वातावरण के कारण इसका प्रस्फुटन हो जाता है, किंतु कुछ व्यक्ति योग्य सृजनशील होते हैं और उन्हें अवसर न मिलने एवं अनुपयुक्त वातावरण के कारण उनकी जो सृजनशीलता है वो दबकर रह जाती है। अर्थात ये जो जन्मजात शक्ति भी है, तो इसके लिए उपयुक्त वातावरण का होना आवश्यक है, उन्हें अवसर मिलना आवश्यक है, तभी उनके जो ये गुण है ये उभर कर आते हैं। किंतु कभी कभी बच्चों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे कि बच्चे सृजनशील होते हैं, वहाँ के बच्चे भी सृजनशील होते हैं, किंतु उन्हें उनके लिए जो अवसर है वो उपलब्ध नहीं हो पाता, उपयुक्त वातावरण उन्हें नहीं मिल पाता, जिससे उनका ये गुण, सृजनशीलता की जो योग्यता है वो दबकर रह जाती है। तो आज यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल हो, तो लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।